गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज गए 5। मैं उठ गई हूँ सो के, क्योंकि सफलता पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं खाली पेट बिना ब्रश किए पानी पीती हूँ। ये खाली पेट पानी ज़रूर पीना चाहिए आप सभी को। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। ये मैं वो पढ़ रही हूँ जो मैं सचिन सर की क्लास देखकर अपने हाथ से जो नोट्स बनाती हूँ ना, उसको मैं डेली रिवीज़न करती हूँ। और आपको भी सीटेट में 120 प्लस लाने हैं, तो आप भी अगर हाउस वाइफ हैं तो इसी सब चीज़ों को मैनेज करके पढ़िए। क्योंकि देखो, हम लोग हाउस वाइफ हैं, हमारा बच्चा भी है, फैमिली भी है, तो हम लोगों को हर चीज़ देखनी है। पढ़ाई के साथ साथ फैमिली को भी देखना है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को देखो डबल मेहनत पड़ जाती है, और शादी के बाद पढ़ाई करने में और भी ज़्यादा प्रेशर होता है, सब कुछ होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सब चीज़ अगर आप मैनेजमेंट के साथ पढ़ेंगे ना, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे, तो सब चीज़ें अच्छे के साथ हो जाती है। मैं सुबह जब 5 बजे उठ जाती हूँ, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि मैंने पढ़ा है, क्लास ली है, उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं, जो मैं सचिन सर की क्लास देखकर बनाती हूँ। अपने हाथ से नोट्स बनाने से ना आपको वो जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, वो कंठस्थ हो जाती है। मतलब हम लोगों को वो चीज़ें हमारे अच्छे से याद हो जाती है, ब्रेन में हो जाती हैं। तो इसलिए अपने हाथ से नोट्स ज़रूर बनाएं। जो भी चीज़ें आपको दिक्कत होती है सीटेट में, आपको एक बार अगर आपने दिया हो, पास ना हुआ, आप पहले ये देखिए कि आपको किस चीज़ में, कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत होती है। और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ देखो, मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, बज गए थे 6:30, क्योंकि मैं 5 बजे से 6:30 तक पढ़ती हूँ। तब तक घर वाले भी उठ जाते हैं, इसलिए फिर मैं उसके बाद अपने लग जाती हूँ काम करने के लिए। तो देखो, दिन की शुरुआत इसी हिसाब से होती है, सभी की होती होगी। लेकिन हाउसवाइफ के साथ स्टडी करना बहुत ही मुश्किल रहता है। लेकिन क्या करें, अगर कुछ जीवन में करना है, सफलता पानी है, अगर समाज में खुद की अपनी अलग से इमेज बनानी है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं तो सुबह उठ के अपना एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे यही करना है। देखो, दुनिया वाले कोई काम नहीं आ जाता है, आपको खुद ही अब वो जो करना है वो आपको खुद करना होगा। ये मैंने देखो दिन के शुरुआत के साथ मैंने अपना देखो काम भी चालू कर दिया है। घर का काम करने के बाद मैं सबसे पहले डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि देखो सबसे फिर उसके बाद मैं भी कोचिंग वगैरह जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरी बीटीसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मेरा उसका लास्ट सेमेस्टर है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी बीटीसी होते होते मैं सीटेट क्लियर कर लूँ। और सीटेट क्लियर करने का ये मतलब नहीं कि बस मैं सीटेट ऐसी ही, मतलब मुझे जनरल है तो 90% 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहती बस 90 हो जाए। अराउंड अपने माइंड में तो आपको सेट करना ही होगा ना, कि मुझे 120 130, मतलब जैसा आप सेट करोगे तो आपकी स्टडी उसी हिसाब से होगी। तो मैंने अपने माइंड में सेट कर रखा है कि मैं 120 से ऊपर लेके मुझे आना है इस बार, कुछ भी हो जाए। क्योंकि इस बार के बाद ना, तो मैंने ये भी सुना है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, इसलिए इस बार जो मौका है वो किसी प्रकार मुझे नहीं खोना है। और बीटीसी होते होते मुझे सीटेट अपने अच्छे नंबर से पास करना है। इसलिए मैंने अपना घर का जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद, यहाँ मेरा बच्चा भी स्कूल जाता है 8 बजे, क्यों 8 बजे मैं भी कोचिंग जाती हूँ, तो मुझे नाश्ता वगैरह घर का सारा काम करना पड़ता है। तो उसके साथ मैंने यहाँ नाश्ता बनने के लिए रख दिया, तो मैं बना रही हूँ पास्ता। तो और देखो, चीज़ें अगर आप मैनेजमेंट के हिसाब से करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी काम करने में। और टाइम भी आप पढ़ाई से 6 से 7 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपने ठाना है तो फिर करने में क्या कठिनाई है, क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस अपने काम को अच्छे से करते रहिए। बस जो टाइम टेबल है, मैनेजमेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। क्योंकि आपको देखो फैमिली भी देखनी है, पढ़ाई भी करनी है। और शादी के बाद तो कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है, उसके साथ पढ़ाई करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन अगर एक टाइम टेबल ही मैनेजमेंट ऐसा है जो आपको पढ़ाई के लिए भी, मतलब पढ़ाई के लिए टाइम आप निकाल सकती हैं अपना घर का काम करते करते। तो बस आज मैं अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं पास्ता बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसमें तेल डाला, थोड़ा जीरा और सरसों, प्याज, टमाटर, मिर्ची और थोड़ी सी ये मलाई डाली है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा क्रीमी पास्ता अच्छा लगता है। और मेरा बच्चा अभी 3.5
3.5 साल का है वो, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट करके जाए और स्कूल में भी ले जाए। देखो आजकल पराठे वग़ैरह बच्चे नहीं खाते हैं, तो आप कुछ ऐसा बनाइए जो बच्चे खा सकें। अगर वो ब्रेकफ़ास्ट या कुछ खा लेंगे तो आपको भी पूरे दिन संतुष्टि रहेगी कि बच्चा मेरा भूखा नहीं गया, कुछ खा के गया है। आपका भी पढ़ाई में मन लगेगा क्योंकि एक माँ बनने के बाद तो ऐसे ही होता है। आप लोग समझ सकते हैं, सभी लेडीज़ों का यही होता है। तो बस उसके बाद मेरा लक्ष्य यही रहता है कि मैं अपने जो घर के काम है झटपट से निपटा लूँ और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊँ, क्योंकि देखो ये जो घर के काम है ये तो देखो उम्र भर हम लोगों को करने ही है। लेकिन अगर अपनी पढ़ाई अगर आपने अच्छे से समय से कर ली है या अगर आपका जो सपना है वो आपको पूरा करना है, तो आपको देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और चीज़ें भी मैनेजमेंट करनी ही पड़ेगी। तो बस मेरा यही रहता है कि मैं अपने फैमिली के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करूँ और अपने लिए टाइम निकालूँ। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। यकीन मानिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस आपको ठानना है कि मुझे ये करना है, मुझे सफलता पानी है, मुझे टीचर बनना है और मुझे सीटेट में इस बार इतने नंबर लाने हैं। बस ये अगर आपने अपने मन में सेट कर लिया है, माइंड सेट कर लिया है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी गवर्नमेंट जॉब करने से, आपको टीचर बनने से। बस लेकिन आपको टाइम तो देखो निकालना पड़ेगा क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन है, हर एक फील्ड में बहुत कंपटीशन है। अगर आप एक थोड़ी-सी भी चूक करते हैं तो आपसे इत ढेरों लोग, मतलब बहुत सारे लोग जो आपसे भी इंटेलिजेंट है वो आगे लगे हुए हैं। तो इसलिए आपको कभी अपने आप को कम नहीं समझना है, आपको अपने आप को बेस्ट समझना है और हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर रही हूँ और मैं इसको करके ही रहूँगी। ये इस बच्चे को अपने मैंने रेडी करके उसको नाश्ता वगैरह खिलाकर उसको मैंने स्कूल भेज दिया था क्योंकि टाइम मेरा भी हो गया था, 8 बज गए थे। सुबह 5 बजे से मेरे सारे काम हो गए थे 8 बजे तक, तो मुझे बस अब अपनी भी कोचिंग के लिए निकलना था, तो मैं भी जल्दी-जल्दी रेडी होने लगी थी क्योंकि देखो वहाँ पर भी हमें समय से ही पहुँचना था क्योंकि वहाँ पे भी देखो टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है मुझे कोचिंग में। मैं बीटीसी कर रही हूँ तो थोड़ी-सी मेरी मैथ वीक है, तो मैं मैथ का ट्यूशन पढ़ती हूँ, तो और ये लास्ट मेरा सेमेस्टर है तो मैं चाह रही हूँ अच्छे से हो जाए और इसके साथ-साथ मैं अपनी सीटेट की भी तैयारी कर रही हूँ। और देखो अब मैं आपको बताती हूँ, सीटेट करने के लिए सबसे बेस्ट 2 चैनल है, एक सचिन अकेडमी, दूसरा लेट्स लर्न। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मन में ठानना है कि मुझे इस बार सीटेट क्लियर करना है और बस मैंने यही सोच के साथ अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया हुआ है क्योंकि मुझे इस बार सीटेट करना है। बार-बार देने में देखो पैसा भी जाता है, करीब हम लोगों को 1000-1200 रुपए दोनों दोगे तो आपके 1200 और सिंगल दोगे तो 1000 रुपए जाते हैं और बार-बार देने का क्या मतलब है? एक बार में ही इतनी आप मेहनत कर लीजिए कि आपको दोबारा देने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर सफलता पानी है तो देखो आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको सीटेट करना है, टेट भी करना है, सुपर टेट भी करना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो एग्ज़ाम है मैं मतलब इसको जल्दी-जल्दी निपटाते चलूँ, मतलब पास करती चलूँ और अच्छे नंबर के साथ। इसलिए बस मेरी यही सुबह से लेके मेरी 10 बजे तक यही मेरा रूटीन रहता है कि मैं अपना जो कर रही हूँ वो जल्दी-जल्दी कर लूँ और अपने पढ़ाई के लिए मैं पूरा टाइम निकाल सकूँ। मैं 10 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ और मैं फिर बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए क्योंकि अब देखो कुछ करना तो है लाइफ में, करना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप कुछ भी नहीं कर। और मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं क्या मेरी प्राइमरी में टीचिंग लगती है, सब लोग जानते होंगे बीटीसी में 1 महीने मतलब 6 महीने में 1 महीने टीचिंग लगती है, तो मैंने वहाँ पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ा था और ये मेरे माइंड में बिल्कुल सेट है। वहाँ लिखा असफलता ये सिद्ध करती है कि की हुई मेहनत पूरे मन से नहीं की थी। तो मैं बाद में पछताना नहीं चाहती हूँ कि मैंने इतना टाइम भी अपना वेस्ट किया, इतनी मेहनत की और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगी। बस तो आज भी अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए, आप हाउसवाइफ़ हैं तो अपने फटाफट काम निपटाइए। आपको जो भी काम है वो अपने 10 बजे तक आप निपटा लीजिए। आपका जो भी टारगेट है, आपको जो भी बनना है, बस अपना समय से अपना कार्य पूरा कीजिए और उस लक्ष्य में लग जाइए। आपको कोई नहीं रोक सकता आपका लक्ष्य पाने तक। तो बस यही टारगेट मेरा रहता है कि इस बार मुझे सीटेट करना है और 120 नंबर प्लस करना है और मैं बस लगी हूँ।
मैं अपने दिन के साथ अपनी पढ़ाई के साथ ऐसे ही मैनेज करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा जो रूटीन है पसंद आया होगा। तो आप भी कुछ भी कर सकती हैं, बस आपको टाइम सेट करना है। तो बस आज का मेरा रूटीन यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।